Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are all well. This lecture video is delivered by Sarat Education School and College for class 6. Student, this is your computer book for class 6. Please open it. Page number 14. Students, chapter number 1, Introduction to Computers, Part B, Output Devices का हम पढ़ेंगे. Printer. आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मॉनिटर, आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस के बारे में. हम आगे फर्दर डिटेल पढ़ेंगे. आउटपुट डिवाइसेस और कौन सी होती हैं? प्रिंटर. प्रिंटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो हमारे लिए डेटा को प्रिंट आउट करके हमें हार्ड फॉर्म में पेपर के ऊपर देती है. अ प्रिंटर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर. कंप्यूटर से डेटा को ट्रांसफ़र करती है पेपर के ऊपर. किसी भी डेटा को, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी तस्वीर, कोई भी लेटर, कोई भी इमेज, किसी किस्म का कोई भी डेटा होगा कंप्यूटर पे, उसको ट्रांसफ़र करेगी पेपर के ऊपर. देयर आर कलर प्रिंटर्स. इसमें कलर प्रिंटर्स भी होते हैं जो हमें कलर कॉपी देते हैं. एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स होते हैं जो हमें सिर्फ ब्लैक इंक पे लिखा हुआ प्रिंटर से हमें पेपर के ऊपर करके लिख कर दे देते हैं, हार्ड फॉर्म में दे देते हैं. जबकि कुछ कलर प्रिंटर्स होते हैं, अगर हमें कलर फॉर्म में अपनी राइटिंग या कोई भी टेक्स्ट इमेज चाहिए तो वो हमें कलर प्रिंटर्स भी अवेलेबल होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स होते हैं जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर. ये 3 टाइप्स के डिफरेंट प्रिंटर्स होते हैं जो हमें आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमें कंप्यूटर से डेटा को पेपर के ऊपर कॉपी करके देते हैं. व्हाट इज़ स्पीकर. स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है और ये बहुत कॉमन आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज़ होती है. ये डिजिटाइज करती है साउंड को, म्यूज़िक और साउंड को. किसी भी किस्म का कोई भी साउंड होगा उसको डिजिटाइज करेगी, यानी ऊंचा सुनाएगी. तो ये क्या होता है? स्पीकर हो गया. कम्युनिकेशन डिवाइसेस, राब्ता करने की, एक दूसरे से राब्ता करने के लिए हम कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं? द डिवाइसेस विच आर यूज टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स. वो डिवाइसेस जो एक दूसरे से राब्ता करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को दूसरी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो कहलाती हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस. एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जो हम कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को हम बोलेंगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस. चाहे आप किसी वायर से कनेक्ट कर रहे हो, किसी डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, वो कहलाएगी आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस. फॉर अ कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए दूसरे विद अदर कंप्यूटर्स राब्ता करने के लिए दूसरे कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर मस्ट बी इक्विप्ड. कंप्यूटर जो है वो इक्विप्ड होना चाहिए, यानी उसका राब्ता जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो वेल परफॉर्म होना चाहिए, उसका फंक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए. विद द मॉड्यूलेटर फॉर आउट गोइंग डेटा. उसका मॉड्यूलेटर एक्टिव होना चाहिए, डीमॉड्यूलेटर भी एक्टिव होना चाहिए, यानी वो सोया हुआ कंप्यूटर ना हो, वो हैंग होने वाला कंप्यूटर ना हो. आपका कंप्यूटर जो है वो एक्टिव कंप्यूटर होना चाहिए जब आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि वो डेटा जो भेज रहे हो वो भी, उसका भी अपने पास रिकॉर्ड रखे और जो डेटा आ रहा है उसका भी रिकॉर्ड रखे. दिस मॉड्यूलेटिंग डिवाइस इज़ रेफर टू एज मोडेम. इस डेटा को भेजना और रिसीव करना वो कौन सी डिवाइस के थ्रू हो रहा होगा? मोडेम के थ्रू. नाउ व्हाट इज़ मोडेम? मोडेम इज़ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर. हाईलाइट कर लें जो हाईलाइट हुआ है और मीनिंग्स भी लिख लें. मोडेम का जो शॉर्ट फॉर्म है, मोडेम को 2 लफ्ज़ों में बोला जाता है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर. स्पेशल वर्ड्स है, ज़रा इसको गौर से सुने. मोडेम को 2 वर्ड्स में डिवाइड किया है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर. जो फर्स्ट मोडेम हमारा रिलीज हुआ था या जो बना था वो AT and T इन 1960 में बना था, यानी AT&T ने 1960 में बनाया था. ये हमारा फर्स्ट मोडेम था. हाईलाइट कर लें. ये किस लिए यूज़ होता था? ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए ये मोडेम यूज़ हुआ था. अब आपके घरों में भी है ये. अब आपको कैसे पता चलेगा आपके घरों में कौन सा है? एक होता है इंटरनल मोडेम जो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के इनसाइड लगा होता है, यानी अंदर की तरफ. एक होता है एक्सटर्नल मोडेम. एक्सटर्नल मोडेम सबको ये नज़र आ गया होगा, जो PTCL से आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं जो बच्चे, उनको मोडेम यहाँ पे ये शो हो जाएगा जिसमें आपको ग्रीन लाइट्स भी शो होती हैं. जो PTCL के साथ जो कनेक्टेड इंटरनेट होता है वो मोडेम कहलाता है. ये होता है मोडेम. एक होता है वायरलेस मोडेम जो हर एक के घर में आजकल डिवाइस मौजूद है. ये क्या है? वायरलेस, यानी बग़ैर तार के ये मोडेम है. हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स. कंप्यूटर कैसे काम करता है? कंप्यूटर 4 ऑपरेशंस के ऊपर काम करता है ताकि कंप्यूटर जो है वो अपना काम प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके. कैसे? हमसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है
उसका हमें आउटपुट देता है और उसको स्टोर करता है। अब क्या हमसे इनपुट लेगा? कंप्यूटर हमसे डेटा इनपुट लेता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, यानी उस पर काम करता है, हमें उसका आउटपुट देता है जो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाती है, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और उसको फिर स्टोर करता है, यानी स्टोरेज रखता है अपने अंदर। आपको मैंने पहले एग्जांपल इनपुट एंड आउटपुट की दे दी थी डेटा एंड इंफॉर्मेशन के साथ। इनपुट एंड ऑपरेशन क्या होता है? इन दिस ऑपरेशन कंप्यूटर हमसे हमारा डेटा और हमारी हिदायत लेता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू और उसको आगे परफॉर्मेंस के लिए भेज देता है। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड एक्सेट्रा। प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या होता है? वो ऑपरेशन जिसके अंदर काम हो रहा होता है। कौन सा काम? जो इनपुट हमने कंप्यूटर को दिया होता है उसके ऊपर ऑपरेशन करता है। इन दिस ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। इस ऑपरेशन में क्या होता है? कंप्यूटर जो है वह मुख्तलिफ हिदायत, मुख्तलिफ ऑपरेशंस, मुख्तलिफ एक्शंस को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, हिदायत के मुताबिक परफॉर्म करके उसके ऊपर काम करके आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए देता है। और ये सारी प्रोसेसिंग कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन है, जो कंप्यूटर का दिमाग है, जिसको हम लोग CPU भी कहते हैं। तो ये कौन करता है प्रोसेसिंग? CPU करता है। किसके ऊपर करता है? इंस्ट्रक्शंस के ऊपर करता है। आउटपुट ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के अंदर कंप्यूटर जो है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें हमारा रिज़ल्ट देता है या हमें हमारा डिस्प्ले कर देता है रिज़ल्ट या इंफॉर्मेशन मॉनिटर स्क्रीन पे या पेपर के ऊपर, प्रिंटर के थ्रू या स्पीकर्स के थ्रू, ऑडियो फॉर्म में। जिस तरह आपको रिज़ल्ट चाहिए होगा वो उस फॉर्म में हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें हमारा रिज़ल्ट दे देगा। स्टोरेज ऑपरेशन क्या करता है? ये हमारे डेटा को सब काम होने के बाद अपने पास स्टोर करता है, चाहे वो डेटा हो या इंफॉर्मेशन हो, उसको डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करता है, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, हार्ड डिस्क हो, CD, DVD या फ्लैश ड्राइव। ये सब हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस। इसके अंदर हमारा डेटा या हमारा सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं? इनपुट इंटर करना, प्रोसेसर चिप के थ्रू प्रोसेसिंग करना, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर किसी के भी थ्रू हमें आउटपुट देना और उसको स्टोर करना, चाहे फ्लैश मेमोरी में करें या हार्ड ड्राइव में करें। ये सारे क्या हैं? बेसिक ऑपरेशन है। और ये क्या है? इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काइंडली इस ब्लॉक डायग्राम को आप सब ने लाजमी देखना है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि इस पढ़ाए गए सबक की वीडियो अपने बच्चों को बार बार दिखाएं। किसी भी डिफ़िकल्टी की सूरत में अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम को शेयर करें। थैंक यू।